देखिए, इस वेदर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है इस टाइम सूर्य भेदी प्राणायाम। मैं पहले भी उसको आपको बता चुका हूँ कैसे करना है। उसमें भी दो तरीके हैं करने के, कन्वीनियंस के हिसाब से सबने अपने अपने तरीके निकाल लिए। अब इसमें क्या करना है, पहले हम नाड़ी शुद्धि से पहले एक बार सूर्य भेदी प्राणायाम। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, राइट से इनहेल, होल्ड करना चाहे होल्ड कर लीजिए, नहीं तो लेफ्ट से एक्सिट। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को फिर बंद करेंगे, लेफ्ट से वापस स्टार्ट नहीं करेंगे, लेफ्ट को बंद रखिए, राइट से इनहेल, राइट से ही शुरू और राइट से ही एंड करना। राइट से इनहेल, दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके होल्ड, फिर लेफ्ट से एक्सेल, फिर एक राउंड और करेंगे, राइट से इनहेल, होल्ड, फिर लेफ्ट से एक्सेल। एक तरीका ये है कि हमने राइट से इनहेल किया, होल्ड, फिर लेफ्ट से एक्सेल किया, एक राउंड हो गया। एक तरीका वेरी इजी है और इससे आसान बनाया गया है। लेफ्ट को बंद किया, देखिए मेरा प्राणायाम मुद्रा है, आंखें बंद करना चाहूँ आंखें बंद कर सकते हैं। लेफ्ट को बंद किया, राइट से इनहेल और राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल। बस राउंड कंप्लीट हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, होल्ड करना चाहे तो होल्ड में भी कर सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, ये सूर्य भेदी प्राणायाम, ठीक है। अब हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, नाड़ियों की शुद्धि करने वाला प्राणायाम सूर्य भेदी आप थ्रू आउट द डे करिए, क्योंकि ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट वेदर है और सूर्य भेदी। ना ठंड है ना गर्मी है, मिडल में, ठीक है। चेंज ऑफ द सीजन हो रहा है, मार्च में सीजन चेंज होएगा। मार्च अप्रैल सितंबर अक्टूबर 4 मंथ्स होते हैं साल में, तो अभी आप सूर्य भेदी इजिली कर सकते हैं। अब हमने राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना, हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करना, नाड़ियों की शुद्धि करने वाला प्राणायाम इस नाड़ी शोधित, ठीक है। अब 5 के काउंट में इनहेल करेंगे, दोनों नॉस्ट्रिल्स को फिर बंद करें, 10 के काउंट होल्ड, फिर 10 के काउंट एक्सहेल करेंगे, फिर 5 के काउंट इनहेल करेंगे, होल्ड, 10 के काउंट, देन 10 के काउंट एक्सहेल। ये एक राउंड होगा। 5 10 10, 5 10 10, 3 6 6, 4 8 8, जैसे आपको इजी लगे। आप उस अपनी क्षमता के अनुसार करना है। कोई ओलंपिक्स में हमें नहीं जाना, कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है। आप अपनी शरीर की स्टेबिलिटी से कर, आंखें बंद करके करेंगे तो ज्यादा इजीली कर पाएंगे। नहीं तो ध्यान मचलता रहेगा, 10 बज रहे हैं, खाना भी खाना है, चाय भी पीनी है, वो सब चीजें हो जाएंगी, कहीं नहीं जा रही। तो कोशिश करिए आंखें बंद करके करिए ताकि माइंड रिलैक्स रहे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5, दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करिए, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के काउंट एक्सेल फ्रॉम राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 के काउंट इनहेल फ्रॉम राइट, 1 2 3 4 5, दोनों नॉस्ट्रिल्स बंद करिए, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के काउंट एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट, from where we started. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक राउंड। नेक्स्ट राउंड आप मेरी फिंगर्स को देख के करेंगे। हम 2 राउंड और करेंगे। स्टार्ट करें।
थर्ड राउंड करेंगे, घबराइए मत, और हाथ को ऐसे नहीं रखना, हाथ को ऐसे रखना, ठीक है, डाउनवर्ड, स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। तो कंफ्यूजन तो नहीं है भाई? सूर्य बेदी, नाड़ी शोधन, नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि में होल्ड हो गया, नाड़ी शोधन में होल्ड नहीं। अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन बोलते हैं। मैं गलत चीज नहीं बोल सकता ना, कि जो अनुलोम विलोम की तरह आप मान लीजिए उसको, उसको एक ही। हाँ, एक 850 और एक 1400, 1390, 1400। वार्निश है एक। 290। हम्म। अब हम उज्जयी प्राणायाम करेंगे। प्राणों पे जय प्राप्त करने वाला प्राणायाम ये है। इसमें आपको ऐसे बेनिफिट्स मिलेंगे, शरीर में इतनी शीतलता आएगी। जो व्यक्ति उज्जयी कर ले वो प्राणों से ऊपर निकल जाता है। अभी मैंने आपसे कहा कि हम जो प्राण वायु को कंट्रोल करना और प्राणों को कंट्रोल करना, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। प्राण वायु में तो आप एयर से कर रहे हैं ना, प्राणों को कंट्रोल में लेके आना है। इसमें एक ऐसी स्टेट आती है जब आप प्राणायाम कर रहे हैं कि आपका शरीर शिथिल हो जाता है, विदाउट इनहेल विदाउट एक्सहेल हो जाता है, रुक जाती है ब्रेथ। तो उसी को कहा जाता है कि आपने प्राण वायु पे कंट्रोल पाया। उसका एक प्रॉपर नाम है, मैं आपको इसका नाम बताऊंगा एग्जैक्ट। चलिए, बिल्कुल सीधा बैठना है, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से, जीवा को गोल बना के पीछे ले जाएंगे, और खराटेदार सांसें एक्सहेल करेंगे मुंह से। दो बार और करेंगे, गर्दन को पीछे ले जाके करेंगे तो हमारा थायराइड ग्लैंड भी एक्टिवेट होता है इसमें, बहुत अच्छी स्टेट पे। और थायराइड कंट्रोल हो जाएगा तो शरीर में बहुत चीजें कंट्रोल हो जाएंगी, विचार, खान पान, सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। करिए स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। तीसरा राउंड करेंगे।
सांसों को सामान्य करें। अब हम ब्राह्मी प्राणायाम करेंगे। देखिए, ब्राह्मी प्राणायाम में भी दो तीन स्टेप्स हैं। आप ऐसे बैठ करके भी कर सकते हैं, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, घुटनों पर रख दिया, आंखें बंद, लाइक दिस ऑल्सो। कानों को बंद कर ले, उससे भी कर सकते हैं। हम कानों को बंद करने वाला करेंगे। और आप लोग वर्क है कि रात को सोने से पहले सबने करना। कानों को बंद, उंगली आगे। अब ये नासिकाओं से होगा, लंबा गहरा सांस इनहेल दोनों नासिकाओं से। दो बार और करेंगे। 3रे राउंड में हम थोड़ा सा कानों को खोल लेंगे, अंगूठों को बाहर कर लेंगे। इसमें भी हमारी पैराथायराइड, थायराइड ग्रंथि, ये थायराइड है हमारा। थायराइड ग्रंथि ये है, ना कि कोई बीमारी है, एक ग्लैंड है हमारी बॉडी में, बटरफ्लाई की तरह इसका शेप होती है। इसको एक्टिवेट करने के लिए आज बात हो रही थी, तो हिमांशु जी को बोलने में शायद कुछ प्रॉब्लम होती है, तो मैंने उनको बताया कि आप गर्दन पीछे रखिए, स्ट्रेच करिए। इस शरीर के अंदर एक बहुत अच्छी चीज पाई गई है, सेल्फ हीलिंग। आप अगर अपने माइंड को बैलेंस कर लेते हैं तो आप इस टाइम से बाहर निकल सकते हैं बड़ी क्विकली। अगर आपके अंदर अभी भी क्वेश्चन आंसर है तो टाइम लगेगा, लेकिन योगा आपको जरूर उसका बेनिफिट देती है। योगा का ये मतलब नहीं है कि कोई बीमारी से बाहर निकालने का ठेका नहीं है योगा का। वो आपको डिसाइड करना है कि योगा आपको कैसे बेनिफिट देती है। आप योगी बन पाए हैं, आप कर पाए हैं जो जो योगी को करना चाहिए। ये एक असली असली तरीका है जीवन जीने का, क्योंकि हम लोग ये लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं आए हैं। एंड वी आर हेयर फॉर टू गिव पीस टू एवरीवन। हर एक से सामान्य रखना चाहिए, किसी को हिटर नहीं रखना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो योगा के ही पार्ट हैं। तभी 8 नियम बताए गए हैं। अब हम एक हंसी हंसेंगे, और जैसे वो थोड़ी सी हम, जैसे हिमा जी की मेरे सामने जो हंसी आती है वो बगैर आवाज की आती है, तो ठीक है, क्योंकि उनका माइक म्यूट है, तो हम बगैर आवाज की हंसी हंसेंगे, नहीं तो घर वाले बोलेंगे क्या हो गया। वैसे तो इसमें एनर्जी लगती है, तो हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल है, हार्ट को सामान्य करने के लिए इसमें। तो मैं बगैर आवाज की हंसूंगा, नहीं तो आपको लगेगा ज्यादा हो गया। बिल्कुल सीधा बैठ जाए, सांस भरिए। तो इसीलिए मुस्कुरा के किया करें योगा। टेंशन में आके फेस पे इतना स्ट्रेस रख के कोई फायदा नहीं। आराम से रिलैक्स करके करें। ये योगा को एज अ पनिशमेंट लेके करेंगे तो टाइम लगेगा, उतना टाइम बढ़ जाता है। योगा को करना है तो उसके लिए आपको अपना फेशियल पे तनाव नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ, जैसे मेरे को चोट भी लग रही है, मेरे को दर्द भी हो रही है, लेकिन मेरे में शरीर पे तनाव है, मेरे फेस पे तनाव नहीं है। यही हम लोगों की आर्ट होती है, जो योगा सीखते हैं करते हैं, तो उनको
फेशियल पे तनाव नहीं आना चाहिए। जैसे कल मेरी गाड़ी को किसी ने मार दी, मैंने लगा सॉरी। अगर आज से 5-6 साल पुराना वाला गिरीश आनंद होता तो क्या करता? ओए तेरी तो नहीं करता। अरे गाड़ी की इंश्योरेंस है, इतने पैसे साल के देते हो, फिर झगड़ा करना है तो फायदा क्या है? मैंने कहा कोई बात। तो एक दिस बार इज गुस्सा हाउ आता है। यू हैव, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपके सामने कोई मर्डर कर रहा हो और आप देख के हंसते हो, उसको अलाउ कर दो। दैट इज नॉट राइट। गलत चीज के ऊपर आपको समझ, जो माइंड है उसको भी एक्टिवेट रखना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, वो पता होना चाहिए। देयर इज नथिंग राइट एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग। सब चीजों में बहुत, इसमें भी बहुत उलझन होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन व्यक्ति कैसा आपके साथ सही है कैसा गलत है, उसको अभी पूरा दिन का आपका होमवर्क क्या है, आज का होमवर्क आपको दे रहे हैं। पहले योग निद्रा के नाम से वीडियोस आते हैं, वो आपको लर्न करनी है, वो सीखिए। कुछ तपस्या के भी वीडियोस हैं योग निद्रा से रिलेटेड, वो भी आप सुनिए उसको। योग निद्रा का बहुत बेनिफिट है। सबसे अच्छा बेनिफिट ये मिलेगा कि कई घंटों की रिलैक्सेशन आपको कुछ मिनटों में मिल जाएगी। मान लीजिए मैंने पूरी रात नहीं सोया, तो मैं अगर 45 मिनट्स की योग निद्रा सुन लेता हूँ तो मेरे को आई विल बी रिलैक्स फॉर अनदर 8 आवर्स की नींद मेरी हो चुकी है। तो ये आप देखते हैं कि जैसे हमारे काफी सारे बड़े लोग जो हैं वो इस तरीके से, जिनका टफ वर्किंग स्टाइल होता है, ये आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनको ये चीजें अपनानी पड़ती हैं। जो ट्रैवलिंग बहुत करते हैं, उनके रात की नींद जैसे पूरी नहीं होती, तो वो योग निद्रा का सपोर्ट लेते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी करते हैं, ये मेरे पास प्रूवल है। क्योंकि वो जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, उनका जो स्लीपिंग स्टाइल है वो बहुत कम है, वो ज्यादा टाइम के लिए सोते नहीं है। और उसमें वो योग निद्रा का फायदा लेते हैं। वो जो 8-9 घंटे की जो स्लीप है वो 3-4 घंटों में बैलेंस कर लेते हैं। तो योगी लोग इसी तरीके से बैलेंस करते हैं। तो योग निद्रा का लीजिए, ब्राह्मी करिए, अपना खान पान ठीक रखिए, कोई भी ऐसी चीज मत खाएं जो शरीर को हार्म करे। ठीक है जी, हैव अ नाइस डे, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। और अच्छा हाँ, एक आसन कर लेते हैं, चलो। पहले हाथों को ऐसे ज्वाइन करें उल्टा, रिस्ट को उल्टा कर ले, ऊपर ले जाए, फिर राइट साइड की तरफ जाएंगे, धीरे से सामने आएंगे, सांस भर लिया। अब सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पे जाएंगे, फिर सांस भरते हुए सामने की ओर, फिर सांस भरिए, आगे की ओर झुकिए, शोल्डर्स को रिलैक्स, कमर को रिलैक्स, धीरे से सांस भरते हुए उठ जाइए। एक और मूव होता है, क्योंकि देखिए हमारा जो नीचे का है पार्ट वो डिफरेंट है, ऊपर का पार्ट डिफरेंट। तो इसके लिए क्या करना है, हाथों को ऐसे सामने ले आना है, राइट साइड की ओर जाना है, गर्दन को लेके जाना है। ठीक है, गर्दन और अपर पार्ट को पीछे लेके जाना। राइट हम को देखने की कोशिश करें, क्योंकि हम अभी राइट साइड। धीरे से सांस छोड़ के सामने लाइए, फिर लेफ्ट साइड पे जाएंगे, बिल्कुल पीछे ले लें, लेफ्ट हैंड को बिल्कुल पीछे ले गए और लेफ्ट थंब को देखने की कोशिश। तो ये स्पाइन की एक्सरसाइज है, इसको भी आप ज्यादा से ज्यादा देर दिया करें। और इसका, क्योंकि इस पार्ट को हिलाना बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाती है, कमर में समस्या हो जाती है, तो इसी से ठीक की जाती है। तो जब आपको समय मिले तो ये जरूर, ऐसे पीछे चले गए, आगे चले गए, अपवर्ड डाउनवर्ड, शरीर को हिलाते रहें सारा दिन। बैठे ना एक ही चीज में जगह पे बैठे ना रहे, हिलते डुलते। चलिए, किसी को कोई प्रश्न? और नहीं तो फिर हम एक बार ओम का उच्चारण और शांति का पाठ कर लेते हैं। किसी को कुछ पूछना है रिलेटेड टू? मधु जी आपका माइक अनम्यूट है, आप अनम्यूट कर दे।
चलिए हम एक बार अब शांत, 1 सेकंड में आया, 1 मिनट में आया। हाँ जी, मेरे को लग रहा है कि ये टाइम, थोड़ा सा टाइम के बारे में आपसे फीडबैक लेना था। थोड़ा लेट हो जाते हैं, और लेकिन अर्ली इन द मॉर्निंग ही योगा हो सकती है, तो कुछ टाइम का भी मजबूरन है। आई ट्राई कि कोई टाइम और दूसरा करूं ताकि हमारी मॉर्निंग की योगा ना हो। मेरे को एक इन्फॉर्मेशन लेनी थी। मैं हमने अपना जो त्रिफला का बॉक्स था उसमें थोड़े से चेंजेस किए हुए हैं। पहले नॉर्मली चौकोर सा बॉक्स था, तो अभी राउंड सा बॉक्स है। क्वालिटी इज दी सेम, सिर्फ वो कैंस, जो एम्प्टी कैन था वो ना नहीं मिला इसलिए। और आप काफी लोगों पे डाउट आ रही है कि ये प्रोडक्ट जो है इसको डेली नहीं ले सकते, इसमें कुछ होता है, ये है वो है। ऐसा नहीं है। ये जो भी अर्थ से कनेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आलू, घिया, प्याज, टमाटर है, उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। वो अर्थ के प्रोडक्ट्स हैं, वो कभी आपका नुकसान नहीं करेंगे, इन अ मॉडरेट। इसको हम जिसको भी देते हैं ये, क्योंकि एक मेडिसिन है ये, क्योंकि 3 चीजों से जब इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन हमने बनाई है, शायद मेरे को पहले जो कॉन्फ़िगरेशन बताई गई थी वो उनके हिसाब से ठीक है, और जिनसे मैंने अभी सीखी है, ये कॉन्फ़िगरेशन दुनिया में सबसे पहली एंड ओल्डेस्ट कॉन्फ़िगरेशन। इसको कहा जाता था 1 2 3। 1 किलो हरड़, छोटी हरड़, 2 किलो बहेड़ा, 3 किलो आंवला। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन आप कहीं भी जाएंगे तो कहेंगे ये प्राणों पे जय प्राप्त करने के लिए प्रोडक्ट है। ये गुड हेल्थ के लिए, तो आप डेली भी ले सकते हो, एक दिन छोड़ के एक दिन भी ले सकते, किंतु इसका 8 साल का एक कोर्स होता है। एक कोर्स जिसमें आपको डेली लेना है। उस 8 साल के बाद आप जिंदगी में कुछ भी करें, ठीक है, जिंदगी में कुछ भी करें, कभी जिंदगी में बीमार नहीं हो। ये कहा जाता है, जो वेदों ने बताया है, कि जो व्यक्ति बहेड़े का, छोटी हरड़ का और आंवले का सेवन डेली लेता है, उसको शरीर में कभी कोई समस्या नहीं आती। लेना कैसे है? अर्ली इन द मॉर्निंग। अभी एनर्जी के लिए लेना चाहते हैं तो पूरक में ले सकते हैं। रात को लेना चाहते हैं तो रोचक, डिटॉक्स। आजकल डिटॉक्स वर्ड बहुत कॉमन है। डिटॉक्स के लिए और बहुत चीजें हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है ये कभी आपको हार्म नहीं करेगा। क्या होता है, अगर हम इसको डेली का रूटीन बनाते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर का सिस्टम ठीक रहता है, नीट एंड क्लीन रहेगा। ठीक है, अंदर जो इंटेस्टाइन है वो क्लीन रहती है। अब जैसे मैंने कुंजल क्रिया करी तो मेरे अंदर तो गंद निकला ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी जल नीति करके अपने शरीर को पहले ही काफी इन चीजों में रखा हुआ है कि मैं कोई नॉनवेज नहीं खाता हूँ, ऐसी मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं खाता हूँ, क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट्स आपके में फैट ही बनाते हैं। और जो एनिमल प्रोटीन है वो कैसे फायदा कर सकता है एक ह्यूमन बींग को? वो एनिमल प्रोटीन तो एनिमल के लिए ना, हम तो इंसान है। हमें भगवान ने इसलिए इंसान बनाया, जानवर नहीं बनाया। जानवर क्यों? क्योंकि हम बोल सकते हैं, वी कैन एक्सप्रेस। इवन दीज डॉग्स कैन एक्सप्रेस बट दे कैनॉट स्पीक। मे बी उनकी कोई लैंग्वेज हो जो शायद हम नहीं समझ पा रहे, लेकिन ये ह्यूमन बींग को ही दिया गया। हमने सब कुछ क्रिएट किया अपने अकॉर्डिंगली, अपनी कन्वीनियंस के। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, तो ये आपको शेयर कर दिया। दूसरी चीज देखिए, जब ये क्लासेस ऑनलाइन नहीं होती थी, ठीक है, जब आप गुरु के पास जाके सीखते थे तो गुरु की एनर्जीज होती है, ठीक है, वो आपको ग्रैप्स करने को मिलती है। ठीक है, अगर आप कोशिश करिए कि आप आइए हमारे पास, मेरे पास आइए, मेरे साथ बैठ के करिए। आई एम नॉट अ गुरु राइट नाउ, बट आई एम लर्निंग। आई एम ऑल्सो इन लर्निंग स्टेज, क्योंकि जहां पे मैं कर रहा हूँ वहां पे लोग, रिटायर्ड लोग आके करते हैं।
जब 60 साल के हो जाते हैं, अपनी जॉब छोड़ देते हैं, कंप्लीट हो जाती है उनकी जर्नी, तो वो फिर योगा ज्वाइन करके अपना सीखते सिखाते हैं जो भी करते हैं, फिर आगे की तरफ जो जिंदगी है वो ठीक से काटते हैं। तो पहले होता था गुरु के पास जाते थे लोग पूछने के लिए सवाल जवाब, किस इसका गुरुजी हम क्या करें। तो आज के टाइम में क्या है, गूगल। गूगल इज जस्ट अ कंफ्यूजन। अब गूगल डालेंगे आपको रास्ता मिल जाएगा, बता देगा, ठीक है, लेकिन गूगल आपकी बीमारी के लिए, प्लीज डोंट सर्च गूगल, बहुत डेंजरस है। सब कुछ उन्होंने अपने अनुसार डाला हुआ है, सब बकवास है। प्लीज डोंट फोकस ऑन गूगल। मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझे इन रिटर्न कुछ देना चाहते हो तो आप गूगल सर्च करना बंद कर दीजिए। गूगल में कहा जाता है ऑटो इम्यून है, फलाना है, ढीगरा है, ठीक है, बहुत सारी बीमारियां हैं जो ऑटो इम्यून है, लेकिन स्टिल देयर आर थिंग्स विच वी कैन मूव फॉरवर्ड। हमारे आयुर्वेदा में बहुत चीजें हैं जो बताई गई हैं। चलिए हम शांति पाठ करके ओम का उच्चारण करते हैं। पहले एक बार दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। ओ शांति शांति शांति। ओम। आप सबका दिन मंगलमय हो, यूं ही मुस्कुराते रहें और अपने शरीर को रोज योगा करके स्वस्थ करें। चलिए दोनों हाथों को रगड़ लीजिए, फिर आप कर लीजिए। चलिए, नमस्कार जी, हैव अ नाइस डे, हेलो एवरीवन, टेक केयर, बाय।